गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सभी आज प्रॉफिटेबल थे। ये वीडियो मैंने बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए बनाया है। इसमें हम बैंक निफ्टी का चार्ट, आज हमने क्या ट्रेड्स लिए और इसके कंपोनेंट अब कैसे आगे काम करेंगे, ये देखने के लिए बनाया है। सो मेरा कल का अगर आप बैंक निफ्टी वीडियो देखेंगे, आई वॉज वेरी क्लियर। हम सुबह को एक पुट ट्रेड ढूंढ रहे थे बिकॉज आईसीआईसीआई का रिजल्ट अच्छा था एंड रिजल्ट के बाद हम एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप मॉर्निंग में मेरा टेलीग्राम लिंक फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे मैंने वहां पे एक पुट ट्रेड दिया था। फर्स्ट 15 मिनट मैंने कहा था कोई एक्शन हम नहीं करेंगे। 9:30 के बाद मैंने एक पुट ट्रेड दिया था। वो पुट ट्रेड क्यों दिया था उसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे एक हैंगिंग मैन जो एक बेरिश पैटर्न होता है वो बना था। स्टॉप लॉस यहाँ पे छोड़ा था 42,470 का, और यहाँ से हमने एक शॉर्ट सजेस्ट किया था 4440 से। मैंने पुट शायद 42,500 पुट दी थी 260 पे, 235 का स्टॉप लॉस लेके इसने 1:3 का रिवॉर्ड दिया था। उसके बाद मैंने मार्केट में कोई ट्रेड लिया नहीं था। मैं यहाँ पर आफ्टर 10-10-15 मैं वेट कर रहा था ये लो जो हैंगिंग मैन का था उसे ब्रेक करे मार्केट, ताकि एक बार मार्केट 42,100 से 42,050 को रीटेस्ट करने आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस लेवल पे मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, मगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई जहां से जो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बट अगेन हम कभी भी हैमर के बनने पर एंट्री नहीं लेते, हम हैमर के कुछ कंफर्मेशन पैटर्न्स होते हैं। अगेन आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट विथ हैमर, स्पेशली व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट था, इंट्रा डे में भी सपोर्ट था एंड प्रायर मार्केट स्ट्रक्चर पे भी सपोर्ट था। अगर आप इस लाइन को फॉलो करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट पे एक हैमर बना, कंटिन्यू एक रेंज में मार्केट रहा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने ना हाई को निकाला ना अपने लो को निकाला। जो मॉर्निंग का रेंज था, मार्केट 1 o'clock तक उसी रेंज के अंदर प्ले किया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे हायर लोज बना रहा था इंट्राडे में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक लॉन्ग ट्रेड मिले, मगर हमने ये लॉन्ग ट्रेड की एंट्री बहुत ही लेट सजेस्ट की थी अपने ग्रुप में। उसका रीजन सिंपल था। अगर आप पिछले दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे, 17 अप्रैल लास्ट मंडे का, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया था। तो 42,480 या 500 जो एक लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था। मैंने ये चार्ट में आपको कल भी समझाया था। 500 से 580 का जो लेवल है ये मेरे लिए एक ट्रैप लेवल था। मैंने इसमें कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट सजेस्ट नहीं किया था पहले ट्रेड के बाद। मैं जब यूट्यूब में एंड जूम में लाइव आया था, मैंने कहा था ये एक बार लेवल निकल जाए 42,603 का और फिर रीटेस्ट करे, यहाँ से आप फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ न्यू डे हाई इन 42,800। तो ये आज के ट्रेड्स के का एनालिसिस था। अगर अब मैं डेली चार्ट देखूं कल के लिए चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है। कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है दोस्तों। क्वांटिटी थोड़ी संभाल के ही ट्रेड करना। मार्केट अगर आप देखेंगे करीबन करीबन 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसने, आज मैंने यही कहा था, ये 5 दिन से हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये अपने नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ता आप शॉर्ट पोजिशनली मत कैरी करिए। कल के लिए अगर हम देखेंगे, कल के लिए ट्रेड सेटअप बहुत ही सिंपल है। 42,500 के पास अगर आता है मार्केट, मॉर्निंग में एक हल्का सा छोटा सा गैप डाउन होता है, या आपको थ्रू ड्यूरिंग द डे इन द फर्स्ट हाफ बाय 10-10-15 अगर आपको 42,500 520 के पास अगर मिलता है, 42,450 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 43,000। 42,830 फर्स्ट टारगेट होगा, 42,930 टारगेट टू होगा, 43,000 इसका फाइनल टारगेट होगा। 43,000 पे मुझे लग रहा है यहाँ से एक पॉज लेगा मार्केट, या तो कंसोलिडेट करेगा, वरना इसे एक छोटा सा डिप लेना चाहिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए यहाँ पे। इस तरह का कुछ पैटर्न बनाएगा और उसके बाद हमें ये नेक्स्ट मूव कंफर्म करेगा। अब हम चलते हैं इसकी कंपोनेंट के चार्ट पर। कंपोनेंट की चार्ट्स इंटरेस्टिंग है। एच डी एफ सी 1691 के ऊपर अगर क्लोज करने लगे कल, एच डी एफ सी के लिए मैं बार बार कल एक ही चीज समझा रहा था, ये चार्ट एक कंसोलिडेशन में है। इसे 1700, अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखेंगे, 1690 से 720 1720 इसके लिए एक रेजिस्टेंस था पहले, जहां से शार्प सेलिंग आती थी। अब ये कंसोलिडेट करके होल्ड करने लगा है। कंसोलिडेशन का यही मतलब है कि अब एच डी एफ सी शायद इस रेंज के ऊपर 1720 के ऊपर अपने नए
ऑल टाइम हाइज, यानी 1800 1850 की चाल भी बना सकता है। अम, फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। आज इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिप दिया था सुबह, बट इसने कल के क्लोजिंग लेवल पे सपोर्ट लेके हायर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। 1691 के ऊपर अगर आपको एचडीएफसी मिलता है तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की पूरी क्षमता रखता है। आपके टारगेट 1691 के ऊपर विद इन द नेक्स्ट 2 डेज या इस एक्सपायरी तक 1720 के हो सकते हैं। आप एचडीएफसी पे जरूर नजर रखिए। एचडीएफसी के साथ अगर हम आईसीआईसीआई को देखें, आईसीआईसीआई ने अपना मॉर्निंग का जो हाई बनाया था, हमने यहाँ से शॉर्ट दिया, सजेस्ट किया था कल के यूट्यूब वीडियो पर। अगर आप देखें, इसने अपने प्रायर डे हाई पे सपोर्ट लेके एक फिर से मूव दिया है टुवर्ड्स इट्स इंट्राडे हाई। आईसीआईसीआई अगेन अबव 908। आई वोंट ट्रेड अ ब्रेकआउट, मैं वेट करूंगा। अगर ये 898 से 902 के बीच में अगर आता है, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है, तो मैं इसे ट्रेड करूंगा 950 920 लेवल्स के लिए। बट आईसीआईसीआई ऑल्सो लुक्स लाइक इट इज टचिंग इट्स रेजिस्टेंस। गिवन इट्स कंसोलिडेटेड ईयर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव टुवर्ड्स 908 920। आज का सुपरस्टार था मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक देखेंगे, एंड ये मैंने जब कल चार्ट एनालिसिस किया था, मैंने कहा था ये शायद साइडवेज रहेगा, ये शायद ट्रेंडिंग नहीं होगा। अगर आप देखेंगे, ये 12 बजे तक साइडवेज से बेरिश ही लग रहा था। इनफैक्ट ये जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी यहाँ पे, मुझे लगा था शायद ये बैंक निफ्टी को फिर नीचे खींच के लेके आएगा। बट बायर्स ने ये सेलिंग कैंडल को कंप्लीटली मिटिगेट करके फिर एक्सिस बैंक में आज बहुत ही बढ़िया मूव रही। एंड एक्सिस बैंक अब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये अब बाय ऑन द डिप्स कैंडिडेट हो गया है। अगर आपको 876 के पास मिलता है, आपको इसे जरूर बाय करना चाहिए। 882 पे आप ज्यादा अग्रेसिव ना हो। 882 पे आप छोटी क्वांटिटी कैश मार्केट में लेके जा सकते हैं, बट बिटवीन 876 एंड 872 आप इसे बाय करके लेके जा सकते हैं। इसका रिजल्ट पेंडिंग है। एंड अगर आप ध्यान देंगे, इस रिजल्ट सीजन में एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के बाद बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ, आईसीआईसीआई बैंक भी आज गैप अप ओपन हुआ, एक्सिस बैंक भी गैप अप ओपन होगा। मैक्रो इकोनॉमिकली अगर आप समझेंगे तो इंटरेस्ट रेट दरें जो बढ़ी थी, उससे बैंकिंग में एक्सपेक्टेड था कि अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ग्रॉस एनपीए अगर एक्सिस बैंक कम रिपोर्ट करता है, तो आप इसमें भी एक शानदार मूवमेंट देखेंगे। चौथा चार्ट में लूंगा कोटक का। कोटक आज मेरे एक्सपेक्टेशन से परफॉर्म नहीं किया। ये चार्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कैश मार्केट में लॉन्ग लेके जाने के लिए टिल May 20, क्योंकि इसमें रीबैलेंसिंग पेंडिंग है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग के न्यूज पे ये इसने प्री ओपन में 2020 का लेवल दिखाया था। मुझे लग रहा है कोटक अपने हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कल भी ये 1905 के ऊपर जाता है, आप इसे 1960 1995 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हल्का सा बड़ा होगा। आप 1910 1920 का स्टॉप लॉस अब इंट्राडे में मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। बट ये चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये लॉन्ग ही लेके जाएगा आपको। अगर इसमें कंसोलिडेशन और एक आध दो दिन आता है, तो आपको ये रिजल्ट के बाद कोटक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देगा। एसबीआई वॉज द अदर बैंक विच सपोर्टेड एक्सिस बैंक। एसबीआई में अगर आप देखेंगे, एसबीआई ने शायद एक्सिस ने फिर भी सुबह को हल्का सा डिप दिया था। एसबीआई लेकिन मॉर्निंग से ही सुपरस्टार की तरह चल रहा था। इसने कल के क्लोजिंग लेवल पे ओपन किया और वहां से उसने बड़ी कैंडलें बनाना शुरू किया। उसके बाद उसने अपने हर सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया है और ये आगे गया है। इसके साथ पीएसयू बैंक के का जो बास्केट था, वो भी ठीक मूव किया है। एसबीआई अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे, आपको डेली चार्ट में इसकी मूवमेंट यहाँ से इसे और 9 से 15 पॉइंट इसमें पेंडिंग है। तो आप एसबीआई पे जरूर नजर रखें। कल अगर 555 के ऊपर आपको 5 मिनट भी सस्टेन कर जाता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, आप इसे कैश मार्केट में बाय कर सकते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड ना करें, 3 ही दिन है, शायद बहुत सारे ब्रोकर्स अलाउ भी नहीं करेंगे। बट ये पर्टिकुलर चार्ट मुझे कह रहा है कि ये शायद 565 एंड उसके बाद 580 तक लेके जा सकता है एसबीआई को। मूविंग ऑन टू इंडसइंड, आज यहाँ पे रिजल्ट था, इसका चार्ट बहुत ही खराब बना है। इनफैक्ट रिजल्ट के बाद इसने एक बड़ी मूवमेंट अप दी और वहां से इसने 50 पॉइंट का करेक्शन भी दिया। रिजल्ट अगर इसका देखें तो खराब नहीं था। सो अगेन आई एम अज्यूमिंग इट्स अ रिएक्शन टू व्हाट हैज हैपेंड प्रीवियसली, जहाँ पे इंडसइंड ने एक डिप दिया था, फिर एक हल्का सा राइज दिया था, तो
रिजल्ट के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किए। रिजल्ट इसका खराब नहीं था, बट मैं इसके डिटेल्स पढ़ के देखूंगा, टेलीग्राम में मैं अपने अपडेट कर दूंगा अगर मुझे कुछ दिखता है। ये थे कंपोनेंट्स के एनालिसिस। अब आते हैं ऑप्शंस पे। अगेन फ्रेंड्स, कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। पर्सनली मुझे फिन निफ्टी में 19,000 सी बहुत ही अच्छा लगता है, बट आई विल नॉट 19,000 एंड 19,100 सी, हीरो जीरो के लिए मैं 19,100 सी प्ले करना चाहूंगा। ये अगर मुझे मिलता है 4 रुपए या 2 रुपए के पास, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लेके हीरो जीरो खेलना चाहूंगा। अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे मैं मुझे हल्का सा डीके दिख रहा है, ऑल्दो इट हैज क्लोज्ड एट 13। मैंने आज इस स्ट्राइक को 9.5-10 रुपए पे लिया था, और उसे मैंने 14 रुपए पे एग्जिट किया है। क्वांटिटी वगैरह सब आपको मेरी टेलीग्राम लिंक पे दिख जाएगी। पर अगर आप देखेंगे, इसने जो जो मूव आया फिन निफ्टी में 1:30 से 3:30 बजे के बीच में, उसे सिर्फ कंसोलिडेट किया है विद इन 4-5 रुपीज। अगेन यहाँ पे ओआई बिल्डअप भी आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड मुझे लगता है 19,000 19,050 फिन निफ्टी के लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस भी हो सकता है। फिन निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, फिन निफ्टी में 19,000 यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी को अपसाइड ब्रीच करने के लिए। तो आप फिन निफ्टी में एक डिप जब आता है तो डिप पे जरूर बाय करें। ये ऑप्शन अगर आपको 2 या 3 रुपए में मिलता है, तो आप जरूर इससे हीरो जीरो खेलें फॉर द टारगेट्स ऑफ 9-10 रुपीज इन द इंट्राडे। मुझे लगता है ये 19,008 19,010 पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस लेगा। कल सुबह अगर गैप अप खुलता है तो शायद वहीं से गिरना शुरू करेगा, पर अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको ये ऑप्शन सस्ता मिलेगा, आपको ये खरीदना चाहिए। आते हैं ऑप्शंस पे। मैंने दो ऑप्शन स्ट्राइक सिलेक्ट की है। पहला है 42,500 सीई और दूसरा है 43,000 पीई। कल के लिए मेरा ध्यान 43,000 पीई पे कम ही होगा। यहाँ पे मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको। 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे, 42,500 दोस्तों याद रखिए, बहुत ही अच्छी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी कॉल राइटर्स ने यहाँ पे। तो जो ये मूव आया है आज अबाउ 175, ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था। अब इसने एग्जैक्टली अपने चार्ट पे रेजिस्टेंस लिया 341 पे। कल हमें अब इसके साथ क्या करना चाहिए? कल अगर गैप डाउन होता है और आपको ये 210 से लेके 205 या 190 के बीच में कहीं पे मिलता है, और 1 मिनट में जैसे ये हैमर बना है, आपको स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिले, आपको इस ट्रेड को लॉन्ग लेके जाना चाहिए 42,500 सीई। मेरा मानना है कल मार्केट कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है मार्केट में। बैंक ऑफ जापान का सीपीआई डेटा रिलीज होगा शायद अर्ली मॉर्निंग में। अब हमारे पास कोई फ्रेश क्यूज नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है अगर एक फ्लैट ओपनिंग या एक छोटा सा गैप डाउन 40-50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अगर मिलता है, ऑप्शन थोड़ा डीके होगा। आपको 250 एंड 200 के बीच में अगर कहीं पे भी ये कंसोलिडेट करता है, आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिलती है 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप 42,500 सीई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे लेके जा सकते हैं फॉर मेकिंग 1:2 1:3 एज अ प्रॉफिट। 43,000 पी, नथिंग मोर टू राइट अबाउट। एक्चुअली ये अगर ऑप्शन देखें तो ये काफी अच्छा खासा गिरा है। अम, ये कल मार्केट शॉर्ट करने के पहले हमें बहुत बार सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे ये वेट एंड वॉच में रखना है 43,000 पी। जितना समझ में आ रहा है, अगर गैप डाउन होता है, इसको काफी इस ऑप्शन स्ट्राइक को भी काफी रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। बट अगर मार्केट गिरता है एंड मुझे यहाँ पे बिटवीन 466 एंड 448 एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता है मॉर्निंग में, और फिर ये जब 473 के लेवल को निकालता है, शायद मैं 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 10 to 15% ऑफ द क्वांटिटी दैट आई यूजुअली ट्रेड मैं शॉर्ट लूंगा। अगेन, माय पर्सनल प्रेफरेंस विल नॉट बी टू शॉर्ट द मार्केट। जस्ट इन केस कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है और आपको ट्रेड करना ही है मॉर्निंग में, बहुत ही छोटी सी रिस्क लेके आप शॉर्ट करिए। फिलहाल अब मार्केट सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रीच कर चुका है। अब मुझे लग रहा है ये 43,000 44,000 के लिए रेडी हो रहा है। आप इसे शॉर्टिंग करने से अच्छा, जब आपको शॉर्ट पोजीशन बने आप छोटी क्वांटिटी से बनाए। लॉन्ग पोजीशंस आप अपनी नॉर्मल रेगुलर क्वांटिटी से ले सकते हैं। इनफैक्ट अब ये मार्केट बाय द डिप बन चुका है, क्योंकि इसने आज अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में अपन दे दिया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।